नमस्कार दोस्तों, आज आपको आर्म्स एक्ट के बारे में बताया जाएगा। आर्म्स एक्ट दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 3-4 सालों से लगातार आर्म्स एक्ट का रेशो है, जो पर्सन आने का रेशो है, सबसे ज़्यादा रहा है। फाइनल एग्ज़ाम के अंदर तो 8-8, 9-9, 10-10% आर्म्स एक्ट में से आ जाते हैं। आर्म्स एक्ट को फौरी तौर पे हमारा जो मकसद है, अभी आरसीबी बैच 90 है वो चल रहा है, उसका जो सिलेबस है उसी के अनुसार करवाया जाएगा। हम करते हैं स्टार्ट आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट है क्या? आर्म्स एक्ट नंबर 54 1959, आयुध हथियारों का अधिनियम। अगर बात करते हैं 1959 वाला बनकर तैयार हुआ 23 दिसंबर 1959 को और लागू हुआ 1 अक्टूबर 1962 को। अगर हम बात करते हैं अमेंडमेंट की, 48/2019, मंजूरी 13 दिसंबर और लागू 14 दिसंबर को। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। अब बात करते हैं दोस्तों सेक्शन नंबर 1, नाम, विस्तार और प्रारंभ। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर 2, परिभाषाएं दी गई है, अर्जन है, प्राप्ति, गोला बारूद, इसके बारे में डिटेल से बताया गया है। अगर बात करते हैं सेक्शन नंबर 3, सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 3। धारा नंबर 3 ये बोलती है दोस्तों, लाइसेंस किसी भी हथियार को कब्जे में लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए, ले जाने के लिए लाइसेंस की जरूरत होगी। सेक्शन नंबर 3 बोलती है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है पॉइंट नंबर 2 का। धारा 3 का पॉइंट जिम्मन नंबर 2 है। इसके अंदर बताया गया है 2 हथियार 5 साल के लिए। ये अमेंडमेंट है दोस्तों 2019 की। अगर मैं बात करूं 2019 से पहले किसी के पास पहले 3 हथियार 3 वर्ष के लिए थे, किसी को जमा करवाने से संबंधित बात है, वो जो एक्स्ट्रा जो हथियार है वो 1 वर्ष के अंदर जमा करवाएगा। अब बात करते हैं धारा नंबर 4, अग्निशस्त्र से भिन्न। जो लाइसेंस की बात आती है, अग्निशस्त्र से भिन्न जो कोई भी अग्निशस्त्र से भिन्न तलवार, भाला, बर्छी, गंडासी, केंद्रीय सरकार गजट नोटिफिकेशन जारी कर उनके लिए भी मनाही कर सकती है, उनके लिए लाइसेंस जारी करवा सकती है। सेक्शन नंबर 4 के अंदर बताया गया है। धारा नंबर 5 बोलते हैं बनाने व बेचने के लिए लाइसेंस। दोस्तों किसी भी हथियार को बनाना या उसको बेचने के लिए जो विक्रेता हैं उनके लिए सेक्शन है, उनको भी लाइसेंस की जरूरत होगी। अगर बात करें मैं हथियार अपना बेच रहा हूं तो मैं एसएचओ को 45 दिन पहले सूचित करूंगा, एसएचओ या जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करके ही हथियार को बेच सकते हैं। धारा नंबर 5 में बताया गया है। इसके बाद धारा नंबर 6 बोलती है हथियार, अग्निशस्त्र हथियार की नाल को छोटा करना या नकली को अग्निशस्त्र को असली अग्निशस्त्र के अंदर करना, तो सेक्शन नंबर 6 का अपराध बताया गया है, नाल को छोटा बड़ा करना। सेक्शन नंबर 7 बताएगी है निषिद्ध, मना किए हथियारों को, मना किए गए अग्निशस्त्र को कब्जे में लेना, प्राप्त करना, आयात करना, निर्यात करना, सेक्शन नंबर 7 का अपराध होगा दोस्तों। अगर इसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर 8 बोलती है पहचान चिन्ह को, कोई भी व्यक्ति जो हथियार है, वेपन है, उनके ऊपर जो मार्का या लोगो लगा हुआ है उनको किसी प्रकार छुपाएगा नहीं, मिटाएगा नहीं, बदलेगा नहीं। सेक्शन नंबर 8 का अपराध होगा अगर कोई ऐसा करता है तो। अगर बात करते हैं सेक्शन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों। धारा नंबर 9 ये बोलती है बच्चे को, पागल व्यक्ति को, अयोग्य व्यक्ति को है हथियार देने की मनाही। पॉइंट नंबर 1 है किस व्यक्ति को, पॉइंट नंबर 1 के 3 जिम्मन है। जिम्मन नंबर 1 बोलता है बालक जिसकी उम्र 21 वर्ष से कम है उसको। पॉइंट नंबर 2 बोलता है दोस्तों जो दोषित व्यक्ति हो चुका हो वो भी 5 वर्ष तक हथियार नहीं रखेगा, मनाही है। और पॉइंट नंबर 3 जमानत व बंद पत्र पर छोड़ा गया व्यक्ति। और पॉइंट नंबर 2 है, 1 के 3 पॉइंट, अब पॉइंट नंबर 2 बोलता है पागल व्यक्ति को। ये है धारा नंबर 9 के अंदर बताया गया है। अब धारा नंबर 10 की बात करते हैं आयात निर्यात। अगर आयात भारत से बाहर हथियार और लाना या ले जाना, उसके लिए भी लाइसेंस की आवश्यकता होगी। सेक्शन नंबर 10 में बतलाया गया है। केंद्र सरकार की पावर, सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 11 बोलती है आयात निर्यात के लिए लाइसेंस की आवश्यकता को केंद्रीय सरकार गजट नोटिफिकेशन के अंदर जारी करके उनको मनाही करने की शक्ति रखती है, पावर रखती है। सेक्शन नंबर 11 के अंदर बताया गया है।
सेक्शन नंबर, अगर मैं 12 की बात करूं, धारा नंबर 12, धारा नंबर 12 बोलती है दोस्तों परिवहन पर रोक। अगर लाइसेंस किसी बात, कहने का मतलब है अगर हरियाणा का लाइसेंस है और वो यूपी के अंदर ले जा रहा है तो उस पर रोक है। परिवहन के लिए भी लाइसेंस की आवश्यकता होगी, सेक्शन नंबर 12 के अंदर बताया गया है। दोस्तों सेक्शन नंबर, इसके बाद सिलेबस में आती है 19, धारा नंबर 19 बोलती है लाइसेंस को पेश करना। लाइसेंस को पेश करने के लिए सबसे पहले बात करते हैं, लाइसेंस को पेश करना मांग करने की शक्ति है। धारा नंबर 19 के तहत पॉइंट नंबर 1 बोलता है सबसे पहले अगर सपोज करते हैं एक पुलिस कर्मचारी की बैंक के बाहर की ड्यूटी लगी हुई है, अगर कोई हथियारबंद टोली अंदर घुसती है तो जो किसी भी रैंक का अधिकारी है वो उनको रोक सकता है। पॉइंट नंबर 1 बोलता है लाइसेंस के दिखाने की मांग करता है। पॉइंट नंबर 2 बोलता है लाइसेंस पेश करने से नहीं देता है तो उसका नाम पता पूछ सकता है। और पॉइंट नंबर 3 जो बार बार एग्जाम के अंदर आता है, पॉइंट नंबर 3 दोस्तों ये कहता है नाम पता न बताना तो उसको बिना वारंट गिरफ्तार कोई भी पुलिस अफसर कर सकता है, सेक्शन नंबर 19 के तहत। अगर लास्ट सेक्शन की बात करें, सेक्शन नंबर 20, संदिग्ध अवस्था में। संदिग्ध अवस्था का मतलब है दोस्तों ऐसे हालात में कहीं पर लेके जाता है जो कि ऐसा लगता है ये कोई वारदात को अंजाम देगा, चाहे उसके पास लाइसेंसी वेपन हो चाहे लाइसेंसी ना हो, कोई भी पुलिस अफसर उसको बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। दोस्तों मैंने आर्म्स एक्ट की इस क्लास के अंदर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 20 कराई है। इसके बाद जो अगली वीडियोज होगी दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 25 जो बार बार क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।